गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में ना कुछ एक पार्ट छूट गया था, वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसमें कुछ देर पहले आपको एक पीछे का क्लास का वीडियो चलने वाला है, उसके बाद फिर आगे की क्लास होगी। ठीक है, तो पहले आप लोग उस वीडियो को पढ़ेंगे। कहा सर कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, यही चलेगा, पढ़िए, फिर सर मिलेंगे। होगा यस सर। तो चलिए उस काम को आज हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। का यस सर। चलिए ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन में, हाँ इंग्लिश नहीं लिखा है तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि जिन बच्चों को लिखना होगा आप लिख लोगे। चलिए इसी तरह कंपैरिजन करके लिख लेंगे। का ठीक है सर, लिख लेंगे, आप एकदम टेंशन नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इस तीनों के बारे में हमें बताइए, ये तीनों ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सर ने बोला था सेट में जब भी आप जवाब दो सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में बदल लो। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म का। ठीक है सर, तो जरा बताइए इसको रोस्टर में बदल सकते हैं? यस सर, ए होगा, बी होगा, एल होगा और ई होगा। बी की बात कीजिए, लेबल लिखा हुआ है एल ए बी ई। सर एक एल कहाँ गया बेटा? रोस्टर में किसी को रिपीट नहीं करते हैं, कर भी दोगे तो काउंट नहीं होता है। सी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए? एल ए बी। ओके सर। अब पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको जरा सोच के बताना है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए जवाब देने से पहले इसके बारे में जानिए। ए बराबर बी का मतलब क्या होता है? दो सेट बराबर कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट आपस में सेम होते हैं। मतलब दो बात होता है, एलिमेंट की संख्या भी बराबर हो और एलिमेंट्स भी बराबर हो। सर इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, कहे हाँ ए बी बी एल एल ई का। यस सर, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ये बात कैसा है? ट्रू है। समझे कि नहीं समझे? ए और बी क्यों बराबर है? क्योंकि जो ए के पास है वही बी के पास है, आसान भाषा में। ठीक है सर। दूसरा, अब बेटा आपको इसके बारे में बताना है। सबसे पहले बताइए ये कौन सा सेट है? सर प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या बोलता है सर? प्रॉपर सबसेट बोलता है ए का सारा बी में हो लेकिन ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। ए का सारा बी में है लेकिन ए और बी बराबर हो गया, तो ये बात सत्य है या गलत? गलत सर, गलत। समझे या एक बार और का? एक बार और सर के देखिए, ए का सारा एलिमेंट बी में है का? यस सर। और ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए था या बराबर है का? ठीक है सर। तीसरे की बात करो। तीसरा में लिखा है सर सी सबसेट ऑफ बी। सी का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है का? यस सर मौजूद है। तो ये बात आपका कैसा हो जाएगा? ट्रू। कैसा लगा क्वेश्चन? का सर ये तो आसान था। कहे ठीक है सर, थोड़ा साइड हो जाइए, हम लोग नोट कर ले इसको जल्दी से। जिनको इंग्लिश लिखना है इसी से कंपैरिजन करके लिख लेंगे। अब आइए, ऐसे तो ये क्वेश्चन हम कल बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते अच्छे से। का ठीक है सर, बोलिए। ए बराबर सर ए है, एन बराबर 1 होगा सर। फिर क्या बताए थे सर? ये बताए हुए हम फिर बोल रहे हैं। क्लास जिनका अब्सेंट है बेटा आप देखिए जाके, वीडियो सारा अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं।
नंबर ऑफ टोटल सबसेट बताइए, इसमें कितने अवयव हैं? एक सर। फॉर्मूला होता था सर 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर 1 2 हो जाएगा। कोई पूछेगा इसका सबसेट होगा क्या क्या, उपसमुच्चय क्या क्या होगा, तो सर एक तो ए हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 5। बेटा हम ये पढ़ाए हुए हैं, हाँ। इसमें आप ये नहीं परेशान ना सर इसका हिंदी इंग्लिश सब बताए हुए हैं। सबसेट उपसमुच्चय होता है, ये सब तो आप ऐसे बना दोगे ए बी। यस सर, 2 पे पावर 2 बराबर 4। फिर कोई कहा कैसे के गधा, n बराबर 2। हाँ ठीक है सर। 4 क्या क्या होगा सर? ए होगा, बी होगा, यस सर, ए बी होगा और 5 होगा, बस। यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इनको जो नोट करना है कर सकते हैं, ऐसे ये जरूरत नहीं है। फिर भी हम वीडियो को रोक देते हैं, आप लिख लीजिए, पॉज कीजिए और लिख लीजिए, और बाकी दोनों क्वेश्चन आप बना लेना। चलिए अब यहाँ पे उचित उपसमुच्चय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उचित उपसमुच्चय। हाँ याद है क्या सर? याद है, एकदम सबसेट जैसा होता है, ये भी वैसा ही होता है। हाँ सीधी सीधी बात है, बस जो बराबर होगा उसको नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, आइए सर इसमें बताते हैं। आइए n बराबर 3, बहुत अच्छा। इसका होगा सर 2 पे पावर n-1। हम बार बार बोल रहे हैं, कल जो नहीं आए थे या क्लास छूट गया तो बेटा आपकी अलग समस्या है, आपको जाके वीडियो देखना है, अपना देखिए और सीखिए। जो पढ़े हुए ये सब बना देंगे, तुरंत बना देंगे। हाँ सर आप बताए थे। 7 क्या क्या होगा सर? P होगा, Q होगा, R होगा, सारा सबसेट वाला ही लिखाएगा। यस सर, बस बस जो समान होगा वो नहीं लिखाएगा। क्या ठीक है सर? का सर एक पहला वाला बताते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ तीसरा वाला तो तू बनाएगा। हाँ डाउट होगा तुमसे पूछोगे। ओके सर। फाई का मतलब क्या होता है सर? फाई का मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ तो आप बताओ। n बराबर 0 सर, 0। तो प्रॉपर सबसेट पूरी पापा नहीं। हाँ फाई एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। हाँ कभी ऐसा सवाल कोई पूछ सकता है, एक ऐसा सेट बताइए जिसका उचित उपसमुच्चय होता ही नहीं है, तो फाई उपसमुच्चय होता है। फाई का फाई होगा, हाँ, लेकिन फाई सबका उचित उपसमुच्चय होता है, लेकिन वो खुद का ही नहीं होता है। क्या क्यों सर? क्या भैया सेम नहीं होना चाहिए? अच्छा के हाँ, इसको नोट कर लीजिए। हाँ ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, कल मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, काफी दिमाग खराब करने वाला है। हाँ हम देखना चाहेंगे कोई बच्चे समझते हैं या नहीं। एकदम तैयार हो जाओ, सेट अच्छे से। ये ना बच्चे बार बार कहते हैं हमको कंफ्यूजन हो गया, तुम ऐसे पढ़ो कि तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है सर, आप बोलिए, हम लोग देख लेंगे। तैयार है? कहिए सर। एक्स को इस तीनों कंडीशन से गुजरना है। आपको इस क्वेश्चन में एक्स का मान पूछ रहा है। किसका मान? एक्स का। और जिसमें 3 बात दिया गया है। एक्स बी का उपसमुच्चय हो। का यस सर। एक्स बी के बराबर नहीं हो और एक्स सी का उपसमुच्चय नहीं हो। का यस सर। कैसे कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? क्या? हाँ बोला तो है। आइए इसको बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, एक एक करके काम करेंगे। पहले ना एक काम यहां चुपचाप कर लो। सी का उपसमुच्चय निकालिए। सी का उपसमुच्चय तो सर हो जाएगा 2 4 2 4 और 5। ठीक है, सारे बच्चे देखना। हम सबसे पहले एक्स से, मान लीजिए हम एक्स से हम गए, देखे कि अच्छा बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। कहा हाँ, क्या होना चाहिए? बी का उपसमुच्चय। तो हम खुश हो गए। क्यों? कहे तब तो 8 आंसर होगा। कहे कैसे? कहा 1 हो सकता है,
2 3 समझना है ध्यान से। एक्स बी का सबसेट हो तो इस आठों में से कोई भी आंसर हो सकता है। यस सर, इस आठों में से तो कोई भी आंसर हो सकता है। कहे क्यों? कहा ये सारे के सारे बी के क्या है? सबसेट। पहला मेरा बात सुनना, एक्स को बोला तुम बी का सबसेट होना चाहिए, तो कहा हम आठों तो बी का सबसेट है, हम सब होंगे। कहा ठीक, तुम आठों आंसर होगा। अब ये उठ के जैसे ही इधर आया ना, देखना ध्यान से, ये इसके ऊपर खतरा मंडराने लगा, इसके ऊपर खतरा मंडराने लगा। कोई बताइएगा 1 2 3 के ऊपर खतरा क्यों मंडराया? सोचना बेटा ध्यान से। सर होने का तो ये आठवां आंसर होता, लेकिन जैसे यहां पहुंचा न, कहा सुनो जो भी है उसमें कोई बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आठों में ही बेचारा घबरा गया। कहा क्यों? कहा हम तो बी के बराबर है। कहा तुमको नहीं ले जाएंगे। अरे बाबा, के तब के बेटा अब जवाब बदल गया। अब जवाब कौन कौन हो सकता है? 1 2 3, 1 2 2 3 1 3 और 5। इस पॉइंट को समझना है ध्यान से। टोटल आपके पास कितना था? 8। एक के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। कौन? 1 2 3। क्यों खतरा मंडराया? क्योंकि वो बी के बराबर है, और क्वेश्चन ने बोला आप बी के बराबर होना नहीं चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। तब ये 7वां आंसर होगा। कहा थोड़ा और आगे बढ़ा तो अब क्या बोलता है? एक्स सी का उपसमुच्च नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सी का उपसमुच्च। तो अब किसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? सर ये इसके ऊपर। अब इसका भविष्य खराब है। अब बात पकड़िए, बात पकड़िए। पहले बोला बी का उपसमुच्च 8 होता, जैसे यहां आया बोला बी नहीं होगा, ये भाग गया, 7 को बचा। अब इसमें क्या कहता है? सी का उपसमुच्च नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन भाग गया? 2 और 5 भाग गया। तो क्या क्या जवाब होगा? सर 1 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा। तो यही हमारा जवाब है। तो हम फाइनल लिख सकते हैं x बराबर 1 3 1 2 2 3 का मस्त 1 3 जबरदस्त आंसर। ये पांचों ऐसा आइटम है जो बी का उपसमुच्च है लेकिन बी के बराबर नहीं है, तथा सी का भी उपसमुच्च नहीं है। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो हमें कल जरूर बताइएगा। हाँ सर वो क्वेश्चन मजेदार था। ठीक है, एकदम एक एक करके सोचिए। बी का उपसमुच्च 8 होगा, बोला बी नहीं होना चाहिए तो भाग गया, 7 होगा। फिर बोला सी का उपसमुच्च नहीं होना चाहिए तो 2 और 5 भाग गया, जो बचा सो आंसर। दूसरा आपके लिए काम है, होमवर्क कीजिएगा। हम साइड है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। आइए अब ना कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पे
ढेर सारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा। यस सर। देखिए सबसे पहले ना इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट है, सदस्य है, मेंबर है। एक इस ए का सदस्य है। सोचिए क्या ये एक इस ए का सदस्य है? कहेगा यस सर। कहे कैसे? कहा देखिए ना सर है, तो ये बात क्या है? सही है। याद रखिएगा, आप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलिए सर? बिलोंग्स टू में हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिलोंग्स टू में हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कभी कभी करेंगे। का कब? का जब वो खुद एक सेट हो। का खुद एक सेट हो? क्या? हाँ, इसमें दो ऐसा है एलिमेंट जो खुद एक सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है। का अच्छा सर फिर से बिलोंग्स टू में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल तब करना पड़ेगा जब वह खुद एक सेट हो। इसको आसान भाषा में, जब उसके पास अपना ब्रैकेट हो। कैसा ब्रैकेट? अपना ब्रैकेट। ये सही है का गलत है? का सर एक में ब्रैकेट कहां से आया? 6। ये सही है सर, क्योंकि इसके पास अपना ब्रैकेट है। एक बार फिर से बोलिए सर। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, उस समय इस्तेमाल करना है जब उसके पास अपना ब्रैकेट होगा। और अपना ब्रैकेट का मतलब वो खुद एक सेट होगा। ठीक है? ठीक है सर। 3 का सर दोनों तो जिंदगी में अलग ही नहीं हो सकता, आपने अलग कैसे कर दिया? ये बात सही है। बोलिए समझे या नहीं समझे? सोच समझ के बोलिए। यस सर समझ में आ गया। बिलोंग्स टू का मतलब से एलिमेंट है, और इसमें हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब उसके पास अपना ब्रैकेट हो। ठीक है? ठीक है। आइए अब इसकी बात करते हैं। सबसेट क्या लिखा हुआ है? सबसेट। नाम में ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये बोलता है हम में हमेशा ब्रैकेट होता है। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, कब करना है वो बता दिए। और सबसेट में हमेशा एक ब्रैकेट होता है, क्योंकि वो खुद एक सेट होता है। तो इसको देखने के साथ ही बोल दिया गलत। क्या तेरे पास ब्रैकेट नहीं है ना, तो नहीं होगा। 2 होगा कहाँ? एकदम होंगे। 5, हाँ एकदम सही है, 5 उसमें है भी। 4 वाला होगा का सर ये दोनों चिन्ह अलग रखे, ये दोनों चिन्ह सेम ही है, खाली बोलता है बराबर नहीं लेना है, बात खत्म है। ठीक है? क्या 4 का सारा एलिमेंट इसमें है? ये बात भी सही है। ये सही है, जरा सोच के बताओ। सही है सर, आपने बोला सबसेट में ब्रैकेट होता है ना बेटा, गलत है। कहा क्यों? कहीं कहानी सुनो। मान लो एक गांव में आपके 2 भाई हैं। ठीक है सर। बड़ा भाई शहर चला गया, शहर में जाके एक मकान बना लिया। अब गांव में जब बंटवारा होगा तो क्या सिर्फ एक भाई को मिलेगा? नहीं, दोनों को मिलेगा। कहा क्यों? बड़ा कहेगा हम कहीं बनाए, उससे क्या है, यहाँ भी चाहिए अपने को, चाहिए कि नहीं चाहिए? कहा तो सबसेट बोलता है मेरे पास तो एक ब्रैकेट पहले से था। कहा तो तुम कहाँ दिया? का तुम कहा हमको चाहिए। तो यहाँ कितना ब्रैकेट होना चाहिए था? 2, तो नीचे वाला सही होगा। अच्छा हाँ अच्छा, ये वाला भी बात सही, क्योंकि 2 ब्रैकेट है। सर फिर से सारी बात को एक बार रिवाइंड कर दीजिए। तो देखो बेटा, बिलोंग्स टू में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रैकेट का इस्तेमाल तब करेंगे जब उसके पास अपना ब्रैकेट हो। ठीक है? सबसेट में ब्रैकेट का इस्तेमाल हमेशा होगा, अगर उसके पास पहले से एक है तो 2 हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, साइड हो जाइए, नोट कर लीजिए इसको, एकदम नोट कीजिए, बुरे वक्त में काम आएगा। अब बेटा ये कुछ क्वेश्चन है, ये नहीं, ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है? और आप ना वीडियो को रोक दीजिए, अब 2-4 मिनट लीजिए और खुद सोच के देखिए कौन सा बात सही है और कौन सा गलत है। चलो अब सर बोलेंगे, सुनते चलिएगा और अपनी गलती मान लीजिएगा जहां हो जाए। ठीक है सर। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होता है, लेकिन ब्रैकेट तब ले सकते हैं जब उसके पास अपना हो। पूरा बात बोल रहे ताकि आपके समझ में आए। सबसेट में हमेशा एक ब्रैकेट होता है, इसको और पहले से तो यहाँ कितना ब्रैकेट होना चाहिए था? 2। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होता है। 1, 2, 5 सर बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होता है, ये भी नहीं होगा सर। ये तो होगा ही, 5 किसी का भी प्रॉपर सबसेट होता है, बस खुद का नहीं होता है। ठीक है सर, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? जरा जल्दी सोच के बताइए। देखिए ये बात गलत है। क्यों गलत है? 5 किसी का प्रॉपर सबसेट होता है,
लेकिन फाई के ऊपर जब ब्रैकेट लग गया तो वो फाई नहीं रहा, वो हो गया सिंगलेटन सेट। तो ये बात क्या है? गलत है। ये बात 1 2 3 गलत है। 3 को आप अलग कैसे कर लिए? ये बात सही है क्योंकि 2 2 होगा। सबसेट को हमेशा ब्रैकेट चाहिए। ये बात भी सही है। ठीक है। अब कोई भी डाउट है कल हम लोग देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। यस सर। ठीक, चलिए। अब इसके बाद ना एक और आता है, जरा जल्दी से आप लोग इसको देख के बताइए ना, सही कौन सा गलत है। सर पहला वाला तो गलत है क्योंकि 2 इसमें है नहीं। ये वाला बात सही होना चाहिए था, काट दिया मतलब तो गलत हो गया। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होता है, ये सही है। सबसेट में होता है। 6 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा? 2 4 6। 36 को विभाजित करता है। 36 को विभाजित करने वाला 1 2 3 4 6 9 12 18 और भी जाएगा कही। सर क्या 2 4 6 इसमें मौजूद है? मौजूद है। तो ये बात क्या है? सही। अरे देखिए ना, इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। अंग्रेजी वर्णमाला का इधर एक स्वर है। स्वर का मतलब क्या होगा? A E I O U मौजूद है। सही है। देखिए घबराना नहीं कि सर आप जल्दी बता दिए, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये आसान बात है। सबसेट का मतलब अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होगा तो ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आपने वो चीज पढ़ लिया है। हाँ, वो हिस्सा छूट गया था तो उसके बिना दिक्कत होता। ठीक है बेटा। हाँ, अब हम लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। यस सर। आप सबसेट सीख गए, प्रॉपर सबसेट सीख गए। यस सर, सब कुछ सीख गए हैं। अब क्या शुरू होगा बेटा? अब यहां से चीजें शुरू होगी। अब अच्छे से देखिए, पावर सेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पावर सेट। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए बराबर क्या लिखा हुआ है? सर 1 2 लिखा हुआ है। कहीं बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है? सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी बोलिए। सर ए का उपसमुच्चय। क्लास छूटने के बाद तो दिक्कत होगी भाई साहब। ए का सबसेट क्या क्या होगा? सर 1 होता है। बहुत अच्छा। सर 2 होता है। 1 2 होता है और 5 होता है। ये बात सबको पता है, सर ने पढ़ाया भी है। यस सर। और आपको पता भी है कि सबसेट का फॉर्मूला 2 पे पावर n होता है। इसमें 2 अवयव है, इसीलिए के इसमें सबसेट की संख्या कितनी होगी? 4। का सर आप सबसेट पढ़ा रहे, पढ़ा तो पावर सेट रहे। बस बेटा देख तो सही, अब तो समझेंगे ना ये पावर सेट क्या है। अब जैसे आपको इसका ना पावर सेट निकालना है, अच्छे से देखिए क्या निकालना है? पावर सेट। एक ब्रैकेट दीजिए। यस सर। और जो सबसेट था ना उसको लिख दीजिए। ऐसी बात क्या? हाँ एकदम ऐसी बात। थोड़ा कलर बदल देते आपको अच्छा लगे। आप पावर सेट का आप डेफिनेशन समझिए। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट दिए गए सेट का सबसेट हो। क्या बोले सर? एक बार फिर से। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट दिए गए सेट का सबसेट हो। जैसे देखिए, ये सेट दिया गया था, इसका सबसेट निकाल दिए, और ये सबसेट किसी का एलिमेंट है तो ब्रैकेट लग गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे? कहा सर उतना तामझाम से सीधा सीधा बात ये समझे कि सबसेट निकाल के एक ब्रैकेट लगा देने के बात तो वही है। तो पावर सेट किसको कहते हैं? सर एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट दिए गए सेट के सबसेट हो। देखिए वही लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो ये जो कलेक्शन है वो किसका है? सर ए के सबसेट का। वही तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, उपसमुच्चयों के समुच्चय को। यस सर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? या एक बार का सर एक बार और हल्ला कर दीजिए ना।
कहे बेटा ए का सबसे पहले सारा सबसेट निकालोगे और उसको फिर एक ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। का सर एक बात बोला जाए कि बोल आदेश आदेश दो। का सर एक एग्जाम्पल और चाहिए। कहीं जरूर मिलेगा, तो आप बोल दिए तो चलेगा ही चलेगा। चलिए तो ऐसा करते ना, यही बनाते एक एग्जाम्पल और। b बराबर क्या लिखा हुआ है a, b बराबर क्या लिखा हुआ है a। जल्दी बताइए इसका सबसेट क्या होगा। हाँ आप हिंदी लिख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है ना। यस सर। तो सर b का सबसेट हो जाएगा, एक a होगा और एक 5 होगा। कहे जबरदस्त। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, पावर सेट। पावर सेट में सर ने क्या बोला, एक ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी सबसेट निकाला है उसको प्रेम पूर्वक लिख देना है। तो बोलिए सारे बच्चे पावर सेट सीखे कि नहीं सीखे। यस सर। एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए सेट का, फिर से बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट दिए गए सेट का सबसेट हो। सर अब साइड हो जाते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको ना इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपको ये बनाना है। हम ना इसको बेटा ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। अब ध्यान से देखना, हमें सबसे पहले क्या निकालना है सर, ए का सबसेट। अच्छे से देखते चलिएगा। यस सर। ए का सबसेट कितना कितना होगा बेटा सर, 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर इसके पावर सेट की बात की जाए तो सर यही सारी बातें होगी, बस इसको एक ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, लिख लेना है। समझ रहे हैं ना। हाँ सर। एक बात और है, किन्हीं बच्चे को लगता है कि नहीं सर हमें ये सब आता है, तो आप अपने मन से बना सकते हो, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। क्या सर ये बात सही बोले। अब b बराबर, जब सर पूछे तो बोलना है, ये नहीं सोचना कि वीडियो है, बोलना है। इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, जोर से बोलिए। सर 2। हाँ जो 3 बोला गलत बात, ये भाई अलग अलग नहीं हो सकता, ये 2 ही है। ये 2 क्या, कुल मिला के 2। हाँ कुल मिला के 2 है। ठीक है ठीक है सर। तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, सबसेट। यस सर। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, बी का सबसेट। कहीं बहुत अच्छी बात। तो इसका सबसेट क्या होगा सर, सबसे पहले तो 1 होगा, फिर 2 3 होगा। अच्छा, इसके ऊपर 2 ब्रैकेट का, यस का, एक पहले से और एक दिए का। हाँ बहुत अच्छा। और ये क्या हो गया, 5। अब अगर आपको कोई पावर सेट पूछ रहा है और यहां पूछा ही जा रहा है, सबसे पहले एक ब्रैकेट। यस सर। फिर जो बेटा हम लोग निकाले हैं उसको यहां पे लिख देना है। का तुरंत लिख दिए सर, हमसे पहले तो नहीं लिख पाएगा। यस सर। अब बोलिए पावर सेट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यस सर एकदम क्लियर हो गया। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट दिए गए सेट का सबसेट हो, सबसेट निकालेंगे, एक ब्रैकेट दे देंगे। का यस सर। क्या अब तीसरा वाला भी बना रहे हैं हम। का बनाइए सर, और जो जो बच्चे बना लिए हैं अपना मिलाइएगा। c बराबर 2 1 7 है। आपको पता है सबसेट का फॉर्मूला कहाँ सर, 2 पे पावर n होता है, 2 पे पावर 3 बराबर कितना हो गया, 8। मतलब हमें पहले से पता है इसमें टोटल कितना सबसेट आने वाला है, 8। कितना सबसेट आने वाला है, 8। अब जरा बताइए सी का सबसेट क्या क्या होगा सर। सबसे पहले तो 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 7 होगा, फिर सर 2 1 होगा, फिर 1 7 होगा, फिर 2 7 होगा, फिर 1 2 7 होगा, और लास्ट में फाइनली आपका सर 5 हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब हमें क्या निकालना है सर, पावर सेट। एक ब्रैकेट के अंदर ये सारे भाई साहब आ जाएंगे।
सर आपका ब्रैकेट गड़बड़ाया इस बार। अच्छा टेंशन नहीं लो, इसको एडजस्ट करते हैं ना, इसे हम लोग एडजस्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यस सर, मजा आ गया। पावर सेट के बारे में सारे बच्चे सीख गए। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट दिए गए सेट का क्या होगा, सबसेट। सर थोड़ा साइड हो जाइए, एक बार देखिएगा, जिनका सारा सही होगा अपना पीठ खुद थपथपा लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए, ये क्वेश्चन है, अब आपको जवाब देना है। ए बराबर बेटा क्या लिखा हुआ है सर, फाई लिखा हुआ है। फाई को ही हम लोग ऐसे भी लिखते हैं का, यस सर। कहीं बताओ इसमें कितना एलिमेंट है का, सर 0। तो कहीं इसका सबसेट कितना होगा सर, सबसेट तो होता है सर 2 का पावर n, तो 2 पे पावर 0 बराबर क्या होगा 1। मतलब इसमें कितना सबसेट आने वाला है, एक ही आने वाला है, वो खुद नालायक होगा, वही होगा। सबसेट ऑफ ए। अब तक इसका हिंदी अगर आपको नहीं याद हुआ, भैया आप सामान्य आदमी नहीं है। किसका बात हो रहा है, ए का उपसमुच्चय। तो कितना आया, 5 आया। अब हमें क्या निकालना है, पावर सेट। पावर सेट में पहले एक ब्रैकेट होता है और जो सबसेट आया वो लिखाता है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाले हैं, ऐसे हम पहले पढ़ाए हुए थे। देखिए, कहीं अगर आप ऐसे फाई लिखते हैं ना तो इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है। हाँ, याद रखिएगा, जल्दी बोलिए। कहीं अगर ऐसे फाई लिखा हुआ है तो ये रिक्त समुच्चय है, और अगर कहीं पर फाई के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है तब इसको कैसा समुच्चय बोलते हैं, एक का। रिक्त का इंग्लिश सर एम्प्टी, और एकल का मतलब सिंगलेट। अच्छा, तो इसमें अगर कोई पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, तो बेहद ही विनम्रता के साथ बता देंगे कि भैया इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है। फाई में अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो वो रिक्त समुच्चय है, फाई में अगर ब्रैकेट लग गया तो वो एकल समुच्चय है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, देखेंगे कौन समझता है। हाँ, आप लोग जरूर समझेंगे अगर आप मेरी बात पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बेटा इसको बनाने के लिए एक एग्जाम्पल तो बनता है। एस बराबर क्या मान लिए, 1। कोई पूछेगा इसका सबसेट, सर इसका सबसेट का हिंदी उपसमुच्चय। सबसेट क्या क्या होगा बेटा, सर इसका 1 होगा और इसका 5 होगा। अब बताइए इसका पावर सेट क्या होगा। अब ध्यान से देखो, इसको तुम समझो, यहां एक क्वेश्चन है जो कि हमने पहले आपको पढ़ाया है। अब इसको देख के तू जवाब देना का, एकदम देंगे सर। पहला देखिए, पहला सिर्फ एस लिखा है, तो एस का मान कितना है, 1। एकदम अच्छे से देखना, घबराना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एस था, लिख दिया। एस के ऊपर ब्रैकेट है, तो यहां कितना ब्रैकेट हो जाएगा सर, 2 ब्रैकेट। फिर एस है, ठीक है। अब बेटा ना जो बताए थे इसको देख के देखना, ठीक है, बोलना। सारे बच्चे पहले बोलेंगे
बिलोंग्स टू में ब्रैकेट होता है या नहीं होता है? नहीं होता है सर, लेकिन एक जगह इस्तेमाल होगा जब वह खुद एक सेट हो, या आप लोग मजाक में बोलते हैं जब उसके पास अपना ब्रैकेट हो। ठीक है सर। सबसेट में सर हमेशा एक ब्रैकेट होता है, कभी कभी तो दो दो देखने को मिलेगा जब उसके पास अपना ब्रैकेट है। ठीक है, तैयार? तैयार। ये सबसेट है, सबसेट में कितना ब्रैकेट होना चाहिए? एक, लेकिन इसके पास एक पहले से है, तो बेटा यह कितना होना चाहिए था? दो। तो ये बात गलत। अरे वाह, क्लास छूटा है तो दिक्कत होगा। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट होता है या नहीं होता है? सर ब्रैकेट नहीं होता, लेकिन अगर उसके पास है तो एक होगा, तो उसके पास है ना सर? या तो दो दो हो गया, तो गलत है ना भाई, गलत। तीसरा बोलिए। कहा सर प्रोपर सबसेट सबसेट की तरह लगभग काम करता है, तो इसको भी हमेशा एक ब्रैकेट चाहिए, और एक ब्रैकेट है तो कितना होना चाहिए था? दो। अरे सर गलत। कहा सर लास्ट वाला तो आप लिखे ही नहीं, क्या? तो लिखना, एस के जगह मान एक है तो दो दो ब्रैकेट का। यस सर। कहा सर ये बात सही है, कैसे? कहा सर प्रॉपर सबसेट में एक ब्रैकेट होता है और एक पहले से है, तो दो दो ब्रैकेट होगा। कैसा लगा? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। इसको देखिए, ये सबसेट में लिया तो एक ब्रैकेट था, एक और होना चाहिए। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होता, एक ही होना चाहिए था, यहाँ दो होना चाहिए था, तो एक बात सही है। नोट कर लीजिए, मजा आ रहा होगा आज। चलिए, अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। हाँ, यूनिवर्सल सेट। ये क्लास 10 मिनट भी और चलेगा, थोड़ा सुन लेंगे। यूनिवर्सल सेट का हिंदी क्या होता है सर? समष्टीय समुच्चय। यूनिवर्सल सेट का हिंदी क्या होता है? समष्टीय समुच्चय। ओके, अब समष्टीय समुच्चय क्या है समझिए। मानिए आपको एक क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें ना कुछ सेट दिया गया है, सर की बात अच्छे से सुनेंगे। किसी क्वेश्चन में जितने भी सेट दिए गए हैं, अगर उन सबका सारा एलिमेंट किसी सेट में मौजूद होगा, रिपीट सर रिपीट, जितने भी सेट दिए गए हैं, अगर इन सबका सारा एलिमेंट जिस सेट में मौजूद होगा, वही इसका समष्टीय समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। सर एक बार और बेटा, जितने भी सेट दिए गए हैं ना, इन सब का एलिमेंट जिस सेट में मौजूद होगा ना, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त बोलेगा अभी 1 से 5 है, बगल वाला बोलेगा हम 1 से 10 है, कहेगा हम 1 से 15 है, कोई कहेगा 20 है, तुम बोलना हम 1 से 1000। हम तुम सबका क्या है? यूनिवर्सल सेट का है, तुम सबका एलिमेंट हम में मौजूद है। वो बोलेगा हम सम संख्या, विषम संख्या, तू बोलना प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हाँ, मतलब आप देख लेना। ठीक, अभी मान लीजिए कोई जैसे चिल्लाएगा हम हिंदू है, मुसलमान है, तुम चिल्लाना हम इंसान है, हम सबका यूनिवर्सल सेट। ठीक, ठीक है सर। कोई मानिए बोल रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु, तुम बोलना हम एक त्रिभुज है। बात खत्म, खत्म, खत्म सर। तो यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं कि सर किसी क्वेश्चन में जितने भी सेट गिवन होंगे, उन सबका सारा एलिमेंट जिस सेट में मौजूद होगा ना, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्लियर है? इसे एस या यू से दिखाया जाता है। कसर आप साइड हो जाइए ना, हम लोग लिख देते हैं, लिख लीजिए। चलिए, अब आप सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। आपके पास ए है, बी है, सी है, और आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में कौन इसका यूनिवर्सल सेट है। तो देखने का तरीका क्या है? जितने भी सेट हैं उन सब के एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। हम खिसा करें, आप देखिए, खोजिए कोई ऐसा सेट है जिसमें तीनों का एलिमेंट मौजूद है। का यस सर, सामने में होते तो तुरंत बता देते यही है, यही है, यही है। कहे बहुत अच्छा, इसमें इस तीनों सेट का एलिमेंट मौजूद है, इसलिए यह इसका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। आप बताइए। अच्छा, वो लिखना भी था तो लिख लीजिए।
इसमें देखिए, अब आपसे पूछता है कि इसमें आप कौन सा समष्टि समुच्चय प्रस्तावित कीजिएगा, यही ना कह रहा है। हाँ, तू बोले कौन सा त्रिभुज बोल रहा है, समझी बाबू हम बोलेंगे त्रिभुजों का समुच्चय। का कैसे? का सर कोई भी त्रिभुज होगा तो त्रिभुज ही ना। बस लिख देना, मतलब पूछ रहा है जैसे कोई 1 से 4 लिया, कोई 4 से 8, तो तुम क्या लेगा कि यूनिवर्सल सेट होगा, तो हम 1 से 10 ले लेंगे। ये बोला समझी बाबू, हम बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है, ठीक है। इसे नोट नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं है। तो चलिए, अब अभी का जो 5 मिनट 7-8 मिनट हम लोग पढ़ेंगे, वो आपको ना हर चीज हम एक बार रिवीजन करवाने वाले हैं। कहा सर ये बहुत अच्छा विचार आपका आया, कि हाँ आप अच्छे से सुनना, मन लगेगा। देखिए, सबसे पहले जो बात हुई वो किसकी बात हुई? सबसेट की। सबसेट किसको कहते हैं बेटा, एक बार फिर से सुनना है। सर अगर कोई 2 सेट दिया गया है, जैसे ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2, कहीं बहुत अच्छा, और बी बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3। सुनिएगा बात ध्यान से। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो तो ए बी का क्या कहलाता है? सबसेट। पढ़े हुए हैं ना? यस सर, याद भी आ गया। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो तो ए बी का क्या कहलाता है? सबसेट। कहे ठीक है। फिर बेटा बारी किसकी आई? प्रॉपर सबसेट की। अब किसकी बारी आ गई? प्रॉपर सबसेट। इसका हिंदी क्या होता है? उचित उपसमुच्चय। सबको पता है, हम आपको फिर बोल रहे हैं, हम एक बार इसको दोहरा देते हैं कि आपको ये सारी बातें ध्यान में रहे। प्रॉपर सबसेट क्या बोला? ए का सारा एलिमेंट बी में हो लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं हो। 2 बात बोला, ए का सारा एलिमेंट बी में हो लेकिन ए और बी बराबर नहीं हो। तो आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर से ऐसे देखिए। हाँ, इसको ऐसे दिखाते हैं। कोई आपको पूछे क्या ये प्रॉपर सबसेट है, तो आप ऐसे देखो, क्या इसका सारा एलिमेंट उसमें है सर? क्या दोनों बराबर है? नहीं सर। तो क्या प्रॉपर सबसेट है सर? हाँ। ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये दोनों क्या हो गया? बराबर। तो एक बार रिवीजन हो गया ना? यस सर। सबसेट में क्या होता है सर? ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? ए का सारा बी में हो लेकिन ए और बी आपस में बराबर होना नहीं चाहिए। का ठीक है सर। का सर एक कंफ्यूजन और था, क्या एक बार वो निकालने के लिए सिखाइए ना। के देखिए, अगर कहीं ए बराबर 1 2 3 लिखा हुआ है, अच्छे से देखना, ए बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। आपसे कोई 2 चीज पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है सबसेट, और दूसरा चीज पूछ सकता है प्रॉपर सबसेट। पहला पूछ सकता है सबसेट और दूसरा क्या पूछ सकता है? प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट का बेटा फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, और प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n-1। तो अगर इसमें गिनिएगा तो कितना भी है? 3। तो 2 पे पावर 3 कितना होगा? 8, और ये क्या हो जाएगा? 7। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सबसेट निकालोगे तो वो 8 पीस आएगा और प्रॉपर सबसेट 7 पीस आएगा। ठीक है सर, सब पढ़ाया हुआ है, एक बार बस आपको याद दिला देते हैं ताकि आपको क्लास लेने में और अच्छा लगे। सबसेट क्या क्या होगा बोलिए सर? सबसेट हो जाएगा 1 2 3, 1 2 2 3, 1 3 5, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 2 3। समझे? ये ए का क्या हो गया? सबसेट। फिर से बच्चों क्या हो गया? सबसेट सर, सबसेट। बहुत अच्छी बात है, ये आपका सबसेट हो गया। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉपर सबसेट। क्या निकालना है? प्रॉपर सबसेट। तो सारे बच्चों को पता होगा प्रॉपर सबसेट में सब कुछ होगा लेकिन बराबर वाला नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बराबर वाला।
बोलिए बात याद हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो जो बराबर होगा वो हट जाएगा। तो सबसेट का मतलब सर ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट का मतलब ए का सारा बी में हो, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं हो। सबसेट का फॉर्मूला 2 पे पावर n होता है, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 पे पावर n माइनस 1 होता है। फिर बेटा आज हम लोगों ने सीखा है पावर सेट। क्या सीखा है? पावर सेट। पावर सेट का हिंदी क्या होता है? सरघात समुच्चय। देखिए आपके लिए हमने एक बार फिर से सारी बातों को बता दिया है। कल से तो फिर मजा आएगा क्योंकि कल इंटरवल स्टार्ट होने वाला है। पावर सेट, पावर सेट का हिंदी क्या हो गया? घात समुच्चय। अब मानिए आपको किसी ने एक सेट दे दिया a बराबर 3 4 और आपको पूछा पावर सेट बताइए। कैसा सेट बताइए? पावर सेट। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे सर? सब सेट। क्या क्या होगा बोलिए? 3। पहले एक एक करके लीजिए, फिर दोनों को लीजिए, अब 5 तो होगा ही। अब बताइए इसका पावर सेट सर 3 4 3 4 और 5। ठीक है, क्लियर है? तो हमने आपको एक बार फिर से समझा दिया सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। जिनको लिखना है लिख लेंगे। चलिए देखिए आज के क्लास में ना हम लोग इंटरवल के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में देखने वाले हैं? इंटरवल। सर ने आपको बोला था हर ब्रैकेट के मतलब अलग अलग होते हैं। हर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। आज हम लोग इस चीज को काफी अच्छे से देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटरवल और इसका हिंदी क्या होता है? अंतराल। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है इंटरवल की। अब देखिए सबसे पहले ना आपको एक चीज हम बताते हैं। जैसे मानिए कहीं लिखा हुआ है ऐसा करके, सुनते चलिएगा, एकदम बात ध्यान से सुनिएगा। ये चीज कहां से कहां तक लिखा हुआ है? 1 से 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 से 8। तो देखिए जैसे मानिए कोई बंदा एक लाइन में लगा हुआ है, एक इस किनारे पे होगा और एक उस किनारे पर होगा, तो मान में भी ऐसा होगा। तो उसको ना इंड वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंड वैल्यू। तो जैसे ये जो 8 है ना, इसको क्या बोलना पड़ेगा? जल्दी बोलिए, इंड वैल्यू। पहले सारा नाम समझिए ताकि मजा आए। तो यहां जब इंड वैल्यू की बात होगी तो 2 को नाम दिया जाएगा। एक का नाम दिया जाएगा और एक किसका नाम दिया जाएगा? 8 का। तो यहाँ इंड वैल्यू कौन कौन है? 1 और 8। कौन कौन है? जल्दी बोलिए, 1 और 8। अब आपको क्वेश्चन में ना कभी ऐसा लिखा मिलेगा, इसको आप पढ़िएगा डार्क सर्कल। क्या पढ़िएगा? डार्क सर्कल। ठीक है, ये कब यूज होता है? हिंदी इंग्लिश का लफड़ा नहीं है, ये व्हाट्सएप भाषा है। अब एकदम सर की बात बस सुनते चलेंगे। ये क्या लिखा है? जल्दी बोलिए, डार्क सर्कल। ये तब होगा जब इंड वैल्यू को शामिल करना हो। क्या करना होगा? शामिल। मतलब थोड़ा बेहतर तरीके से बोलना है, व्हेन इंड वैल्यू इज इंक्लूडेड। ठीक है, जब लास्ट वाले मान को आप क्या करना चाहते हो? शामिल। तो उस समय कैसा सर्कल लगेगा? डार्क सर्कल। कैसा लगेगा? डार्क सर्कल। फिर आप एक देखोगे हॉलो सर्कल, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलिए, हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल में क्या है? जब इंड वैल्यू को शामिल नहीं करना हो। तो एक बार मेरे साथ दोहराएंगे।
इसको क्या बोला जाता है? डार्क सर्कल का मतलब जब इंड वैल्यू को शामिल करना हो, हॉलो सर्कल का मतलब जब इंड वैल्यू को शामिल नहीं करना हो। ठीक है, एक बार फिर से, इसमें इंड वैल्यू कौन कौन है? 1 और 8 कर सकते हैं। डार्क सर्कल का मतलब क्या है? जब किसी नंबर को लेना है, थोड़ा बोलिएगा ना, बार बार कहते हैं, जितना बोलेंगे ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। सर ने कभी बोला है मेरा चेहरा याद रखो, लेकिन अब जब आप यहाँ से गुजरते होंगे तो जरूर कहते होंगे हमारे मैथ के टीचर हैं। ऐसा क्यों? इस चेहरे का रिवीजन हर दिन हो रहा है। सही बात है, गलत बात है? किसी चीज को अगर हम बार बार देखते हैं ना, तो हमारे मन में ये भी नहीं ख्याल आता कि इसको याद करना है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? याद हो जाता है। तो आप जितनी बार बोलोगे ना सर के साथ, तो आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो बोलिए, इसको कैसा सर्कल? डार्क सर्कल में क्या होता है? और हॉलो सर्कल का मतलब जब एंड वैल्यू को शामिल। ठीक है, जहां पे डार्क सर्कल हो ना, वहां ये बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। एकदम इत्मीनान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। तो जहां डार्क सर्कल वहां क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब कैसी ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, फिर जहां हॉलो सर्कल होता है ना, वहां छोटी ब्रैकेट होती है। कैसी ब्रैकेट होती है? छोटी। इसको हम लोग ना ओपन इंटरवल बोलते हैं। कैसा इंटरवल बोलते हैं? ओपन। अब जरा देखिए, कहीं कहीं ना ऐसे भी टीचर इसको यूज करते हैं। ये रहा ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल रहा? ओपन। देखिए दोनों तरफ से खुला हुआ है कि नहीं है, लेकिन होता क्या ना, ये मार्केट में ज्यादा फेमस नहीं है। ये मार्केट में ज्यादा फेमस नहीं है। नहीं तो कभी कभी कोई टीचर गलत भी बोल देगा, भैया मास्टर सिखाया क्लोज इंटरवल में कैसी ब्रैकेट होती है? बड़ी ब्रैकेट। यहाँ तो ओपन में भी बड़ी ब्रैकेट होती है। सही बात है, गलत बात? लेकिन हम लोग चूंकि इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं और ऐसे ही याद रखते हैं कि जो बड़ी ब्रैकेट जैसा दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। और जो छोटी ब्रैकेट जैसा दिख रहा है उसको क्या बोलिएगा? ओपन इंटरवल। ठीक है, एक बार हम सारी बातों को फिर से बोलते हैं। यहाँ जो अंतिम में है ना, उसको इंड वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंड वैल्यू। तो 1 और 8 क्या हो गया? इंड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बताए सर डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब जब किसी नंबर को लेना हो, जब किसी नंबर को लेना हो, इंक्लूड करना हो। क्या करना हो? इंक्लूड। हॉलो सर्कल कहाँ होता है? जब किसी नंबर को नहीं लेना। किसी नंबर का मतलब इंड वाला। किसकी बात हो रही है? इंड वाले। यहाँ लिखा हुआ है ना इंड वैल्यू की बात। उसके बाद जहां हॉलो सर्कल होगा वहां छोटी ब्रैकेट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और जहां पे आपका डार्क सर्कल होगा वहां कैसी ब्रैकेट? एक बात और रखना है, अब लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। क्या लिखा है? फिर से बोलिए। माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा कैसा इंटरवल होता है? ओपन इंटरवल। आई बात समझ में? ठीक है, अब जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब हम आपको तीनों ब्रैकेट के बारे में समझाएंगे और उम्मीद करेंगे आपको काफी अच्छा लगेगा। बस आपको मेरी बात क्या करनी है? सुननी है। ठीक है, जैसे देखिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 1 to 5। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है
1 to 5। देखिए, आप गौर से देखिए, हर क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट अलग अलग तरह का दिख रहा होगा। ये 1 से 5 है, क्लोज क्लोज इंटरवल में। कैसा इंटरवल में? क्लोज क्लोज, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है। यहां 1 से 5 है, लेकिन किस इंटरवल में? ओपन 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 ओपन। यहां 1 से 5 है, क्लोज ओपन। समझ में आ रहा है बात? यहां 1 से लेके कहां तक है? 5 तक, किसमें है? ओपन क्लोज। अब मानिए आपके इस सारे क्वेश्चन में बोल दिया है कि x एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। x कैसा संख्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर। तो अब हम लोग जवाब देखने वाले हैं, तो आप लोग सारे बच्चे तैयार रहेंगे। देखिए, जब 1 से 5 की बात होती है ना, तो 1 से 5 में ना 2 और 3 के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि बीच वाला तो होगा ही होगा। मेन मुद्दा होता है 1 लेना है और 5 लेना है कि नहीं लेना है। आई बात समझ में? यहां क्या बोला जा रहा है? 1 से 5। कहां से कहां बोला जा रहा है? 1 से 5। तो 2, 3, 4 के बारे में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है 1 और 5 के ऊपर। तो सर क्या बोले थे, जरा देखेंगे अच्छे से। क्लोज इंटरवल जहां होता है वहां क्या लिखा है पढ़िए तो, जब इंड वैल्यू को क्या करना हो? शामिल। मतलब यहां पर इंड वैल्यू कौन कौन है? 1 और 5। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? शामिल। तो इसका मान क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। कम भी समझ में कोई बात नहीं, जुड़े रहेंगे, 2-4 मिनट के अंदर सारी बातें समझ जाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब समझते हैं? करली ब्रैकेट, एकदम दिल का साफ आदमी। दिल का साफ का मतलब क्या? जो दिख रहा है ना वही है। क्या क्या? 1, 2, 3, 4, 5, इसके अलावा कोई लफड़ा नहीं। अब इसकी बात करते हैं। 1 से 5 है, लेकिन बात सुनना, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है या छोटी ब्रैकेट है? छोटी को इंग्लिश में ओपन बोलते हैं। ओपन का मतलब उस नंबर को लेना है या नहीं लेना है? तो इसका जवाब क्या क्या होगा? 2, 3, 4। अब बात समझ रहे हैं? देखिए, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? तुमने कभी कभी कहता सर हम कोई ब्रैकेट देने में दिक्कत है, हम दूसरा नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक लिखा हुआ? 1 से 5। कहां से कहां? फिर से बोलिए। 1 से 5। किधर क्लोज है, किधर ओपन है? 1 में क्लोज है, 5 में ओपन। तो बोलिए 1 को लेना है या नहीं लेना है? लेना है, क्योंकि क्लोज लगा हुआ है। 5 लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है। तो जरा बताइए ना, x का मान क्या क्या हो जाएगा? सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। 5 क्यों नहीं हुआ? ठीक है। अब आप इसकी बात कीजिए, बोलिए x का मान क्या क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5। कहिए, क्या ब्रैकेट के बारे में कुछ कुछ समझ में आया या सारी बातें अच्छे से समझ गए? क्लोज इंटरवल कहां होता है? जब इंड वैल्यू को शामिल करना हो। मेरे साथ बोलिए, हम बार बार कहते हैं, आप बोलिएगा जितना उतना सीखिएगा। क्लोज इंटरवल कब होता है? जब इंड वैल्यू को शामिल करना हो। ओपन इंटरवल कहां होता है? वेरी गुड। माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा कैसी ब्रैकेट? ओपन। ओपन का मतलब छोटी ब्रैकेट। ठीक है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब मानिए आपको ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा करके दे दिया। ये क्वेश्चन कुछ क्लास पहले वाले क्लास में आया था। हम लोगों ने बोला था कि आने वाले समय में आप पढ़िएगा। ऐसा लिखा होगा, ठीक है। हम इसे ना 2 तरीके से दिखा सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक नंबर लाइन पर, सुनिए मेरी बात बार बार कर रहे हैं। एक किस पे दिखा सकते हैं? नंबर लाइन पर, और एक इंटरवल में।
मानिए कोई बंदा बोले कि आप इसको ना नंबर लाइन पर दिखाइए, किस लाइन पर दिखाई, जल्दी बोलिए, नंबर लाइन। ठीक है सर, एकदम नंबर लाइन पर दिखाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले नंबर लाइन बना दिया गया, इधर क्या होता है बोलिए, माइनस इन्फिनिटिव, और इधर क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसमें कहां से कहां की बात हो रही है, -3 से लेके कहां तक बात हो रही है, 5 तक। अब जरा देखिएगा, -3 के इधर होगा हॉलो सर्कल और 5 के इधर क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल। अब बोलिए बात समझ में आया? जो जानकार होगा ना वो देख के ही बोल देगा। आप -3 से 5 ले रहे हो, कहां से कहां ले रहे हो, -3 से 5, जिसमें आप -3 नहीं ले रहे हो और 5 ले रहे हो। ये बात कैसे पता चला सर? डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल से। कैसे? जिसमें डार्क लगा है उसको लेना है, जिसमें हॉलो लगा है उसको नहीं लेना है। तो 5 देखिए, 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, डार्क, इसका मतलब 5 को। अब -3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हॉलो, मतलब उसको लेना। नंबर लाइन पर हो गया। अब इसी में कोई कहेगा नहीं हमको ना इसको इंटरवल में दिखाओ। किस में दिखाओ? इंटरवल। तो इंटरवल में बाबू कहां से कहां तक हो जाएगा, जल्दी बोलिए। -3 से 5, जहां डार्क है वहां बड़ी ब्रैकेट, जहां हॉलो है वहां कैसी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। समझे? अब एक बात बताते हैं, ये तीनों का तीनों एक ही बात है, तरीका बस क्या है, अलग अलग है। ये तीनों का बात मतलब एक ही है, तरीका क्या है, अलग है। अब क्वेश्चन आपको इसी में दोहराएगा। दोहराने का मतलब, इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से बोलिए, क्या बोला जाता है? हिंदी हो गया समुच्चय निर्माण रूप। हम हिंदी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है, कभी ऐसा दे देगा कहेगा सेट बिल्डर में लिखो, कभी सेट बिल्डर में दे देगा कहेगा ब्रैकेट में लिखो, कभी ब्रैकेट में दे देगा कहेगा सेट बिल्डर में लिखो। मतलब इसी को वो नचाते रहेगा, क्योंकि इसको दिखाने के कितने तरीके हो गए। ठीक समझे? या एक और एग्जाम्पल दिया जाए, एक और एग्जाम्पल दिया जाए? नहीं, चलिए अच्छी बात है, तो हम पहले साइड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जैसा बोले कि एक और एग्जाम्पल, तो अब की ना ऐसा करके दे देते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन। ये किस फॉर्म में है सर? नंबर लाइन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? नंबर लाइन। हमको 2 फॉर्म में बदलने के लिए बोला। पहला फॉर्म कौन सा बोला? सेट बिल्डर। सीखिए, समझ में आएगा तो काफी मजा आएगा। क्या लिखा है, जल्दी बोलिए तो? सेट बिल्डर। क्या सेट बिल्डर में लिख सकते हैं? का एकदम लिख देंगे सर। सबसे पहले तो एक्स सच दैट होगा ही होगा। अब जरा बताइए कहां से कहां की बात कर रहा है? -2 से 6, तो उसके बीच में 1 भी आता होगा और 1.2 भी आता होगा। सही बात है, गलत बात है? तो यहाँ नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स एक कैसा नंबर है? रियल नंबर। कैसा नंबर है? रियल। अब बताइए जो कहां से कहां तक है? -2 से लेके कहां तक है? 6 तक। सही बात या गलत बात? अब बताइए -2 लेना है या नहीं लेना है? कैसे समझे? डार्क से। तो यहां पर नीचे क्या लग जाएगा? बराबर। 6 लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है। हो गया आंसर। कैसा लगा? समझे कि नहीं समझे? और रही बात, कहेगा सर इंटरवल में कैसे लिखेंगे? किसकी बात हुई, जल्दी बोलिए? इंटरवल। तो इंटरवल में तो आसानी से हंसते हंसते लिख देंगे। कहां से कहां तक है? -2 से 6, इधर बड़ी इधर छोटी। समझे या थोड़ा और बताया जाए? पक्का? एक बार सरब चिल्ला दे फिर से। ठीक है, डार्क सर्कल का मतलब जब नंबर को लेना हो, कौन सा नंबर? इंड वैल्यू को। ठीक है, हॉलो सर्कल जब इंड वैल्यू को, जहां डार्क सर्कल है वहां बड़ी ब्रैकेट आएगा, मतलब क्लोज इंटरवल आएगा। जहां हॉलो सर्कल है वहां छोटी ब्रैकेट, ओपन इंटरवल होगा। सही, आप लोग सही है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा कैसा इंटरवल? ओपन। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।
वेट वेट, हम लोग सोच रहे हैं इस टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर हो जाता तो आपको अच्छा रहता। अच्छा, सही बात है गलत बात? कुछ क्वेश्चन खोजा जा रहा है, मिल जाए तो अच्छी बात। चलिए, अच्छी बात यह है कि वो क्वेश्चन शायद नहीं है। ठीक है, तो अब करते क्या है, हम अपने मन से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ये सेट बिल्डर का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? सेट बिल्डर। आपसे पूछा जा रहा है हमें इंटरवल के बारे में बताइए। अबे दादा भी छूट गया। अच्छा ठीक है, तू लोग देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, किसकी बात की जा रही, जल्दी बोलिए। इंटरवल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x का मान कहां से कहां तक है? -2 से 4। थोड़ा बोला कीजिए, x का मान कहां से कहां तक है? -2 से 4। क्या किसी नंबर को लेना है इंड वैल्यू को? नहीं। तो यहां क्लोज होगा या ओपन होगा? ओपन। बोले समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करोगे, x का मान कहां से कहां तक है? जल्दी बोलिए। -∞ से 3 तक। ठीक है, अब आप बताओ, -∞ में कुछ भी होगा लगेगा तो हमेशा कैसी ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट। ये हम लोगों में पहले ही डील हो चुका है। 3 लेना है या नहीं लेना है? लेना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप? x का मान कहां से कहां तक होगा? 2 से। इसमें बता सकते हैं x का मान कहां से कहां तक होगा? 0 से 4। अब दोनों तरफ क्या हो जाएगा? क्लोज। क्यों क्लोज होगा कोई बताइए? क्योंकि आप 0 भी ले रहे हैं और 4 भी। अब इतना भारी नहीं है भाई जितना तू भारी बना रहा है, बराबर लगा है, मतलब उसको लेना है। जहां लेना है वहां कैसी ब्रैकेट होती है? बड़ी ब्रैकेट। अब नीचे बताइए, यहां पर x का मान कहां से कहां तक हो जाएगा? 2 से 6। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तो ये क्वेश्चन था और हम लोगों ने इसको किस में ले आया? इंटरवल। ठीक है, तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो बना दीजिएगा, नोट करना है तो कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या होगा ना, आपको इंटरवल दे देगा। बस 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ये टाइप का खेल खत्म। ये 3 क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें ना इसको सेट बिल्डर में बदलना है। किस में बदलना है? जल्दी बोलिए। सेट बिल्डर में। ठीक है, तो सेट बिल्डर में जब बदलोगे, सबसे पहले तो ये बात लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? r। कहां से कहां तक है? जल्दी बोलिए सर। 3 से लेके 8 तक। अब बताइए, यहां लग जाएगा बराबर। ऐसा काहे? क्यों लगेगा यहाँ पे बराबर का चिन्ह? क्यों लगा? क्योंकि 3 को लेना है सर, एकदम सीधी बात है। अब आइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जीरो में लग जाएगा। अब ये सब के ऊपर चर्चा नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया। सही है, तो इस तरह का आपका आज इंटरवल पूर्णतः क्या हो गया? खत्म। और आपने आज समझा कि हर ब्रैकेट के मतलब क्या होते हैं? अलग अलग। अगर आप किसी ब्रैकेट की जगह दूसरा ब्रैकेट दोगे तो वो चीजें क्या हो जाएगी? गलत। हाँ, तो अपना ध्यान रखना है।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।